जय श्री राम साथियों। चंद्रमा को जन्म कुंडली के अंदर सेनापति कहा गया है। जिस तरह से सूर्य राजा कहलाता है जन्म कुंडली के अंदर हमारे शरीर के अंदर, उसी तरीके से चंद्रमा को सेनापति कहा गया है। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह भी माना जाता है और जन्म कुंडली में चंद्रमा से मन, भावनाएं, माता और मानसिक शांति देखी जाती है। यानी कि इन सब चीजों से पता लगता है कि आप लोगों का चंद्रमा उच्च राशि का है या नीच राशि में बैठा है, मजबूत है या कमजोर है। जैसे यदि आप लोगों को अपनी माता का सुख प्राप्त होगा तो आपका चंद्रमा उच्च राशि का कहलाएगा। यदि आप लोगों को मानसिक शांति होगी तो आपका चंद्रमा उच्च राशि का कहलाएगा। इसी तरीके से यदि आपको आपकी माता का सुख प्राप्त नहीं होगा, मानसिक शांति नहीं होगी, तो आपका चंद्रमा नीच राशि का कहलाएगा। तो मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा कि चंद्रमा का उच्च राशि का और नीच राशि का होने से क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के प्रभाव, निर्णय क्षमता, जीवन की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालती है। जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, शुभ और सुदृढ़ होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं, ममता, करुणा और समझदारी से भरे रहते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर प्राकृतिक सुंदरता या प्राकृतिक आभा देखने को मिलती है। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत होता है ऐसे लोगों को अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता का सुख मिलता है, घरेलू सुख बढ़ता है, समाज में, परिवार में मान सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती रहती है। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत रहता है उन लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी और कल्पना शक्ति मजबूत होती है। चंद्रमा जिन लोगों का मजबूत है उन लोगों को दूध, जल, होटल या अध्यात्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। या जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है और उन्होंने ये व्यवसाय, इनमें से एक भी व्यवसाय कर रखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप लोगों का चंद्रमा मजबूत नहीं है और आपने द्रव्य से जुड़े कोई व्यवसाय कर रखे हैं तो आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप लोगों का चंद्रमा मजबूत नहीं होगा। लेकिन यदि आप लोगों का चंद्रमा अशुभ है, कमजोर है या नीच राशि में बैठा है तो आपका मन स्थिर नहीं रहता, वो अस्थिर हो जाता है। यानी कि एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ और सोचने लगता है। खराब चंद्रमा मन की बेचैनी को बढ़ाता है, अनिद्रा को बढ़ाता है, घरेलू सुख होते हैं उनमें तरक्की नहीं होने देता, उनमें वृद्धि नहीं होने देता, घर में क्लेश होते रहते हैं, झगड़े की स्थिति ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है। क्योंकि मन का कारक चंद्रमा कहा गया है और जब मन ही शांत नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ और सोचने लगता है। खराब चंद्रमा कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता, यानी कि माइंड को डाइवर्ट करना है ना, मूड का बार बार स्विंग होना, ऐसे सब जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं खराब चंद्रमा के। जैसे माता से दूरी, माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। यदि आप लोगों का चंद्रमा खराब है तो आप इन सारे सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं। जैसे माता के स्वास्थ्य में बार बार परेशानी आना, माता से दूरी बन जाना, अनिद्रा रहना, बेचैनी रहना, एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ और सोचना, स्वास्थ्य का बार बार बिगड़ना, घर में बार बार क्लेश होना, मन का यहाँ से वहां भटकना, चिंता बेवजह की रहना, ओवर थिंकिंग करना, बेचैनी रहना। सबसे बड़ी बात जो मानसिक थकान है, यानी कि बिना कुछ किए जो ओवर थिंकिंग होती है उसकी वजह से मानसिक थकान बनती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं खराब चंद्रमा के। यदि आप लोगों का चंद्रमा भी खराब है तो
आप लोगों को सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शिव जी का अभिषेक करने से जो चंद्रमा डाउन पड़ जाता है, जिस चंद्रमा की डिग्री डाउन पड़ जाती है, जो चंद्रमा अशुभ होता है, वो धीरे धीरे करके उच्च राशि का होने लगता है। चंद्रमा को रात के समय में दूध अर्पण करना चाहिए, कच्चा दूध, और ओम चंद्राय नमः का जाप नियमित रूप से करना चाहिए यदि संभव हो, और ज्यादा से ज्यादा चांदी का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि चांदी की अंगूठी, चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा या चांदी की चेन या कुछ भी चांदी का आभूषण आपको धारण करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। माता या माता समान स्त्रियों की सेवा करने से जो चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, जो चंद्रमा डाउन पड़ गया है, जो चंद्रमा कमजोर पड़ गया है, वो चंद्रमा धीरे धीरे करके उच्च राशि में आने लगता है। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो मन में स्थिरता, जीवन में सुख और आनंद स्वतः आने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं चंद्रमा के सही होने के और चंद्रमा के गलत होने के। और आपके जीवन में चंद्रमा अपनी तरह जीवन में शांति प्रदान करे, आपके जीवन में सुख प्रदान करे।